द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1894 पदों के लिए जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है। इसका जो शासनादेश आया है, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि क्या हमें हिंदी के साथ संस्कृत भी लेना पड़ेगा, अंग्रेजी भी लेना पड़ेगा, और अगर हम लोग गणित विषय लेते हैं तो क्या उसके साथ विज्ञान भी लेना पड़ेगा। तो इन्हीं सारी शंकाओं के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें आपको पूरी मदद की जाएगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए इस भर्ती के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है, टोटल हमारे पास 1894 पद हैं, जिसमें से 1504 पद शिक्षकों के लिए हैं और 390 पद प्रधानाध्यापक के लिए हैं। परीक्षा का क्या कार्यक्रम है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। टोटल आपको 150 नंबरों की परीक्षा देनी है। 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आप प्रधानाध्यापक का भी फॉर्म भरते हैं तो 150 नंबरों की परीक्षा तो देना ही होगा और साथ साथ 50 नंबरों का आपको अलग से विद्यालय प्रबंधन का परीक्षा देनी होगी। क्लियर। तो ये जो शिक्षक पदों के लिए 1504 पदों के लिए जो पेपर होगा, ये आपका सुबह की मीटिंग होगा। 11 अप्रैल में सुबह की मीटिंग में होगा। तो ये पेपर आपका सुबह होगा और ये प्रधानाध्यापक वाला पेपर आपको इवनिंग शिफ्ट में शाम की मीटिंग में होगा। प्रधानाध्यापक के लिए आपको 200 नंबरों की परीक्षा देनी है और शिक्षक पदों के लिए आपको 150 नंबरों की परीक्षा देनी है। अब सारी कंफ्यूजन इसी में है कि 150 नंबरों की हम लोग परीक्षा देंगे और इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाएगा और हम लोग कौन सा विषय चूज कर सकते हैं और किसके अध्यापक बन सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसमें 4 विषय के लिए आपको अध्यापक की परीक्षा होने वाली है। यानी कि अगर आपके पास ये 4 सब्जेक्ट हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग अपनी चर्चा करते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। इस 150 नंबरों में आपको किस किस विषय को लेकर आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया पहला पार्ट, इस परीक्षा के लिए पहला पार्ट स्टार्ट होगा। पहला पार्ट हमारा है 50 नंबरों के लिए। तो टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और टोटल कितने नंबर होंगे, 50 नंबर होंगे। 50 नंबरों में ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये पार्ट 1 होगा, सभी के लिए अनिवार्य है। 50 नंबर सभी के अनिवार्य है। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और तार्किक ज्ञान भी पूछा जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन 50 होंगे और 50 नंबरों का होगा। तो यानी कि आपके 150 में से आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो तो यहाँ से आएंगे, ठीक है, पार्ट 1 में। अब आपके बचे हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान जो आपके 50 नंबरों का है, इसका ये देखिए सिलेबस भी लिखा गया है। तो सिलेबस ये जो आपका सुपर टैट होता है, सेम उसी सिलेबस है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये सिलेबस आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। ये टोटल आपको 50 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इसका पीडीएफ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाइएगा, टेलीग्राम चैनल ओपन करिएगा। ये पूरा पीडीएफ उसमें शेयर किया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपका 50 नंबर क्लियर हो गया, सभी को देना है और यही सारा आपका सिलेबस है जो कि सुपर टैट का सिलेबस होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 100 नंबरों में हमें क्या करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को इसी में है, कंफ्यूजन इसी में है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो पार्ट 2 होगा वो सब्जेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है आपके शासनादेश में कि जो पार्ट 2 होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। क्लियर। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला भाषा है, दूसरा गणित है, और तीसरा विज्ञान है और चौथा सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन है। तो अब भाषा, पहले सब्जेक्ट भाषा यानी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो भाषाएं 3 होती हैं। आपके उत्तर प्रदेश में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी अगर आप चूज करते हैं तो हिंदी का पेपर 100 नंबर का होगा, संस्कृत का पेपर भी 100 नंबर का होगा और अंग्रेजी का पेपर भी 100 नंबरों का होगा। यानी कि इस पोर्शन से कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर होगा। तो अगर आप भाषा में अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको 100 नंबरों की सिर्फ हिंदी पूछ जाएगी। तो 50 नंबर आपके पहले कंप्लीट थे, यानी कि आपने पीछे 50 नंबर गेन किए और 100 नंबर यहाँ से गेन किए। टोटल आपका 150 नंबर कंप्लीट हो गया। हिंदी अगर आप चूज करते हैं तो उसमें आपको संस्कृत और अंग्रेजी का पेपर नहीं देना है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए।
उसी प्रकार अगर आप संस्कृत संस्कृत भाषा लेते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी आपसे नहीं पूछी जाएगी, और अगर आप अंग्रेजी लेते हैं तो संस्कृत और हिंदी आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब कन्फ्यूजन लोगों को ये है कि बहुत सारे लोगों को बीए में, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो योग्यता है वो स्नातक है यानी ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन यानी बीए में बहुत से लोग अपने लास्ट ईयर में हिंदी भी लेते हैं और संस्कृत भी लेते हैं, तो उन्हें हिंदी और संस्कृत दोनों का पेपर देना है कि नहीं देना है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सिर्फ एक पेपर होगा 11 अप्रैल को 9 बजे से लेकर 11:30 तक, ये आपका सिर्फ एक पेपर होगा। तो अगर आप हिंदी चूज करते हैं, हिंदी आपने 100 नंबरों की कर लिया, तो फिर संस्कृत आप कहाँ से कर पाएंगे? क्लियर, संस्कृत आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो अगर आप बीए में आपने हिंदी और संस्कृत अपने लास्ट ईयर में ले रखा है, तो या तो आप हिंदी चूज करिए या संस्कृत चूज करिए। अगर आपको हिंदी आसान लगती है तो हिंदी ले लीजिए, अगर आपको संस्कृत आसान लगती है संस्कृत ले लीजिए। हिंदी और संस्कृत दोनों आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक ही पेपर होगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा। क्लियर, एक ही पेपर होगा, तो एक ही पेपर में आप या तो हिंदी 100 नंबर का दे दीजिए या तो संस्कृत 100 नंबर का दे दीजिए। क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको कि हिंदी के साथ संस्कृत आप नहीं ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, और ये सारे पेपर 100-100 नंबरों के ही होंगे। क्लियर है। और इसी प्रकार अंग्रेजी है, अगर आप अंग्रेजी चूज करते हैं तो आपको 100 नंबर की अंग्रेजी देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बार बार आपसे बता रहे हैं, इसकी योग्यता स्नातक है। स्नातक का मतलब है ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर। तो अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपका अंग्रेजी विषय है, तभी आप अंग्रेजी भाषा ले सकते हैं। अगर संस्कृत विषय है तो तभी आप संस्कृत ले सकते हैं। अगर हिंदी विषय लास्ट ईयर में है तो आप हिंदी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बीए में दोनों विषय होता है, तो दोनों में से कोई एक विषय आप चूज कर लीजिए जो आपको आसान लग रहा हो। अब यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होंगी ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बीए करते हैं और बीटीसी करते हैं, जो कॉमर्स वाले हैं। तो कॉमर्स वाले के लिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि कॉमर्स के ग्रेजुएशन में तो भैया कॉमर्स पढ़ते हैं, लेकिन जब बीए करते, जब आप बीटीसी करते हैं या फिर आप बीएड करते हैं, तो वहाँ पर आपको कला वर्ग का स्टूडेंट मान लिया जाता है। ठीक है, कला वर्ग का स्टूडेंट मान लिया जाता है, तो या तो वो हिंदी ले लेते हैं या कभी कभी अंग्रेजी सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट चूज करके आप बीएड कर लेते हैं या बीटीसी कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, उस आपके प्राइमरी की भर्ती और जूनियर की भर्ती में क्या अंतर है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। अभी अभी 69,000 की भर्ती हुई है, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो जो प्राइमरी की भर्ती होती है उसमें विषय आपसे नहीं पूछा जाता है कि किस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि प्राइमरी का अध्यापक सारे विषय पढ़ाता है। ठीक है, तो जब सारे विषय पढ़ाता है तो वहां पर आपने विज्ञान से पढ़ा है या गणित से पढ़ा है या हिंदी से पढ़ा है या संस्कृत से पढ़ा है या संगीत से पढ़ा है या कॉमर्स से आपने पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद बीएड या बीटीसी कर लीजिए, आपको प्राइमरी में नौकरी मिल जाती है, वहां सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये जो जूनियर की भर्ती निकाली गई है, ये सब्जेक्ट टीचर के लिए निकाली गई है। तो सब्जेक्ट टीचर का ही यही मतलब होता है कि ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो अगर मेरा कोई नया भाई यहाँ पर जो कॉमर्स का है वो देख रहा है वीडियो, तो उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो यह फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसके जो है ग्रेजुएशन में आपके ना तो हिंदी है, ना संस्कृत है, ना विज्ञान है, ना गणित है, कोई विषय आपका ग्रेजुएशन में नहीं है। और ये सब्जेक्ट टीचर की भर्ती है। सब्जेक्ट टीचर का यही मतलब होता है कि ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर, तो ये उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर बीएड सॉरी, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बीटेक और एग्रीकल्चर से जो लोग करते हैं, एग्रीकल्चर वाले विज्ञान में आ जाते हैं और बीटेक वाले गणित में आ जाते हैं। तो ये तो पूरा नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि एग्रीकल्चर और बीटेक वालों को लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। तो उम्मीद है ये भाषा वाला पूरा क्लियर हो गया होगा, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हिंदी आपका 100 नंबर का होगा, संस्कृत 100 नंबर का होगा, अंग्रेजी 100 नंबर का होगा, तीनों में से कोई एक लेना है आपको। अब आते हैं हम लोग दूसरी जो हमारा विषय है गणित, उस पर आते हैं। तो गणित के लिए आपको ग्रेजुएशन में गणित होना चाहिए। जैसे कि हम लोग पीसीएम ग्रुप हमारा होता है, पीसीएम से अधिकांश लोग पढ़ते हैं, यानी गणित आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए।
तब आप गणित ले पाएंगे। विज्ञान के लिए आप बायो ग्रुप के स्टूडेंट होने चाहिए, तब आप विज्ञान ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, गणित का 100 नंबर का एग्जाम होगा, बायो का भी यानी कि विज्ञान का भी 100 नंबर की परीक्षा होगी। तो गणित के साथ विज्ञान नहीं पूछा जाएगा, विज्ञान के साथ गणित नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पीसीएम ग्रुप के हैं, आपके ग्रेजुएशन में गणित विषय है, तो आप गणित ले सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप 100 नंबरों की गणित दीजिए और 50 नंबरों का आप जीएस दे ही चुके हैं, कुल मिला के आपका 150 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार विज्ञान में अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो विज्ञान लीजिए, 100 नंबरों का विज्ञान दीजिए और 50 नंबरों का आपने जीएस दिया ही है, तो कुल मिला के आपका 150 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये गणित वाला और विज्ञान वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया होगा, भाषा वाला पोर्शन क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सामान्य अध्ययन पर। सामान्य अध्ययन में बीए में अगर आप लोगों ने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ऐसे विषयों से अगर आपने पढ़ाई की है तो उसको हम लोग सामान्य अध्ययन माना जाता है। और सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, उसको आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये कहाँ पर उपलब्ध है? टेलीग्राम चैनल में ये सारी चीजें उपलब्ध है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए कि गणित 100 नंबर का होगा, विज्ञान 100 नंबर का होगा, गणित के साथ विज्ञान नहीं आएगा, विज्ञान के साथ गणित नहीं आएगा, हिंदी के साथ संस्कृत नहीं आएगा, अंग्रेजी के साथ हिंदी और संस्कृत नहीं आएगा। सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये सेकंड जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट का पोर्शन है और सब्जेक्ट 100 नंबरों का पूछा जाएगा। क्लियर? तो योग्यता स्नातक है। स्नातक में अगर आपका सब्जेक्ट है इनमें से, ये हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य अध्ययन, इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन आपने संगीत से कर रखा है या कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या कला यानी जिसे हम लोग आर्ट कहते हैं, आर्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, आपके पासिंग मार्क क्या होगा। तो पासिंग मार्क आपको पता है टोटल 150 नंबरों की पेपर होगा। 150 नंबरों में 90 नंबर ओबीसी के लिए, ठीक है, और एससी और एसटी के लिए 90 नंबर पासिंग मार्क होगा और 97 नंबर जो होगा वो जनरल के लिए पासिंग मार्क होगा। ठीक है, यानी कि पासिंग परसेंटेज की बात करें तो वही 60% और 65% आपका पासिंग परसेंटेज है जो कि सुपर टैट में होता है। ये जूनियर की जो भर्ती आ रही है ये जूनियर के लिए सुपर टैट है। जो प्राइमरी के लिए सुपर टैट होता है सेम उसी कंडीशन पर इस पर पासिंग मार्क है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप जनरल के हैं तो भाई 97 नंबर से ज्यादा ही आपको लाना पड़ेगा, 150 में से 97 नंबर से ज्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो 150 में से आपको 90 नंबर तो कम से कम लाना ही है पास होने के लिए। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके पास कोई शंका है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे।